हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार भारद्वाज आप लोगों का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्टडी करेंगे आरटीई के बारे में, जो किसी भी टीचर्स का एग्ज़ाम आप देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आरटीई। देखिए आरटीई है क्या? तो आरटीई का जो पूरा नाम है, अगर बात करें आरटीई के बारे में, देखिए जो आरटीई है, ये आरटीई सॉरी आरटीई जो है इसको पूरा नाम जो है वो राइट टू एजुकेशन है। राइट राइट टू राइट टू एजुकेशन। बात करें तो ये है राइट टू एजुकेशन के बारे में। ओके दोस्तों, राइट टू एजुकेशन। तो ये राइट टू एजुकेशन, इसका मतलब है कि राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा का शिक्षा का शिक्षा का मौलिक अधिकार। ये है क्या? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार हो, इसको बोलते हैं शिक्षा का मौलिक अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये आया कब था? तो ये जो राइट टू एजुकेशन है, ये आपका आया था राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो आया था वो आपका आया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा आया था। अनुच्छेद 21A में इसको रखा गया। अनुच्छेद आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 21A में इसको रखा गया। कौन से भाग में? तो भाग 3 में 21A के अंतर्गत इसको रखा गया 86वें अमेंडमेंट द्वारा। 86 अमेंडमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 86वें अमेंडमेंट द्वारा जो है इस जो है राइट टू एजुकेशन को लाया गया। राइट टू एजुकेशन है क्या? देखिए राइट टू एजुकेशन बालक और बालिकाओं यानी जो बच्चे हैं, बच्चों के एजुकेशन संबंधित अधिकार के बारे में बात करी गई है। इसमें जो है ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अब बात करें कि पारित कब हुआ, तो ये पारित हुआ था 2009 में। पारित तो हुआ 2009 में, लेकिन लागू हुआ 2010 में। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। ओके, बात करें, देखिए इसमें बात क्या कही गई है, इसमें बालक बालिकाओं के अधिकार संबंधित बात करी गई है। इसमें जो है लड़के लड़कियों और वंचित वर्ग के लिए विशेष विशेष व्यवस्थाएं करी गई हैं। आयु के अनुसार भर्ती व विशेष परीक्षण की बात करी गई है। स्कूलों के बारे में प्रावधान है, स्कूलों के बारे में क्या प्रावधान है? सभी बालक या बालिकाओं की शिक्षा स्कूल में ही अपेक्षित है। और फिर उसके बाद बालक बालिकाओं के लिए कितने जो है स्कूल और कॉलेज होने चाहिए? 3 किलोमीटर के दायरे में देखिए प्राइमरी होता है 6 से 8, 1 किलोमीटर के दायरे में जो है आपका होता है, 1 किलोमीटर के दायरे में बात करें, 1 किलोमीटर के दायरे में तो प्राइमरी होता है। और 3 किलोमीटर के दायरे में तो ये मिडल होता है। ये नियम है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कूल्स के बारे में भी कैपिटेशन फीस, जैसे स्कूल के बारे में क्या क्या प्रावधान है। कैपिटेशन फीस पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, कैपिटेशन फीस। इसके बाद आप विद्यार्थी को किसी प्रकार के परीक्षण पर प्रतिबंधित है, विद्यार्थी का इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं, अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक है। ये सब सारी चीज़ें, स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हैं आप। और उसके बाद सभी प्राइवेट विद्यालयों को 25% गरीब वर्ग के बच्चों के लिए, कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होती हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। केंद्र सरकार का क्या कर्तव्य है, राज्य सरकार का क्या कर्तव्य है, स्थानीय निकायों का क्या कर्तव्य है, गार्जियंस के क्या कर्तव्य होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आरटीई के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करते हैं कि आरटीई 2009, तो ये शिक्षा का मौलिक अधिकार है, 86वें अमेंडमेंट के द्वारा आया, 21A में रखा गया, भाग 3 में रखा गया है, पारित हुआ 2009 में, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। इसमें 6 से 14 साल तक के बालिक
बालकों के को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसके बाद देखिए, भारत जो है मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को लागू करने वाला 135वां देश बना। केंद्र व राज्य के खर्च का अनुपात जो है 65 संबंधी 35 का है, और यही अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 और 10 का है। तो और कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, जैसे ये जो अधिनियम आया था तो उस समय जो पीएम थे, उस समय पीएम कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी उस समय ये थे। और ये किसी प्रधानमंत्री के संबोधन से अस्तित्व में आने वाला भारत का पहला अधिनियम है। भारत का पहला अधिनियम किसी भी प्रधानमंत्री के संबोधन से आने वाला अधिनियम है। इसमें 6 से 14 साल तक 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोग देख लेते हैं, इसके विधिक प्रावधान क्या क्या हैं। तो इनके विधिक प्रावधान हम लोग देख लेते हैं। देखिए, विधिक प्रावधान की बात करें तो कुल अध्याय कितने हैं? तो 7 अध्याय हैं। कुल धाराएं कितनी हैं? 38 धाराएं हैं। अधिसूचना 1। ठीक है, तो इसमें अध्याय पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे धाराओं के बारे में। देखिए, अध्याय 7 है। तो बात करें पहले अध्याय में, तो पहले अध्याय में परिभाषा के बारे में बात करी गई है। पहले अध्याय में परिभाषा की बात करी गई है। पहले अध्याय में परिभाषा की बात करी गई है। दूसरे अध्याय में जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करी गई है। और फिर पूछा जाता है कि समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो किस जो है आरटीई के किस अध्याय में किया गया है? तो आरटीई के तीसरे अध्याय में किया गया है। पूछा जाता है कि माता पिता कर्तव्यों का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? तो तीसरे अध्याय में। विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व किस अध्याय में बात करी गई है? तो चौथे अध्याय में। पाठ्यक्रम यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है, पाठ्यक्रम है, उसका पूरा किया जाना, ये किस में बात करी गई है? तो 5वें अध्याय में बात करी गई है। 6वें में बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात करी गई है, और 7वें में प्रकीर्ण की बात करी गई है। ओके दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।